कुछ प्रयास हमें करना पड़ता है और हमारे उस प्रयास को सफल करने में भगवान हमारी सहायता करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण स्पष्ट करते इस बात को। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा, अर्जुन कर्महीन मत बनो, अकर्मण्य मत बनो, खड़े हो जाओ। जो धनुष तुम्हारे हाथों से छूटकर रथ में गिर गया, इस धनुष को उठा, इन विधर्मियों को सजा दे, इन विधर्मियों को दंड दे। क्या मैंने तेरे रथ की लगाम इसलिए पकड़ी थी कि तू अकर्मण्यता के कारण अपने परिवारी जनों को देखकर, वो विधर्मी है, उसके बाद भी परिवारी जनों की परिकल्पना करके तुम उनको छोड़ दोगे? भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आशा मत रखो। इस समय मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो तुम करो। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, अभी तक आप केवल कृष्ण की बाल लीला और माधुर्य की लीलाओं का आनंद लेते हैं। कभी कभी कृष्ण की वीर रस से भरी हुई लीलाओं का भी आनंद लिया करो। यदि इन वीर रस की लीलाओं में जिस दिन कृष्ण के सुदर्शन की लीला तुम्हारे हृदय में बैठ गई, संसार में कोई विधर्मी पैदा नहीं हुआ जो हमारे सनातन धर्म को मिटा सके। ऐश्वर्य के साथ, माधुर्य के साथ साथ ऐश्वर्य की उपासना भी आवश्यक है, जरूरी है। सिख धर्म को यदि हम बहुत गहराई से चिंतन करें तो उनके बराबर प्रेम कौन कर सकता है? वो तो जीव मात्र में अपने गुरु का दर्शन करते हैं और सबकी सेवा करते हैं। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी गुरुद्वारे में वहां आने वाले भक्तों के जूते साफ करते हैं, उनकी जूठी पत्तल उठाते हैं। बहुत ध्यान देना मेरी बात। और यदि अवसर आ जाए तो वही निहंग सिख हाथ में तलवार कटार लेकर के विधर्मियों को दंडित करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भगवान की माधुर्य लीलाओं का आस्वादन करें, आनंदित हो। भगवान की माधुर्य लीला हमारे लिए, हमारे भक्तों के लिए, ठाकुर जी के जो रसिक जन हैं उनके लिए है। और ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला, ठाकुर जी की वीर रस से भरी लीलाएं विधर्मियों को दंडित करने के लिए है। इसलिए दोनों लीलाओं का आस्वादन करो, दोनों लीलाओं को अपने हृदय में बसाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्महीन व्यक्ति का साथ नहीं देता मैं, जो कर्म करने में कुशल है, अपने कार्य में आगे बढ़ता है, मैं उसी का साथ देता हूं। क्या था, क्या जानते हो आप? कृष्ण अवतार का कारण मूल रूप से क्या था? कौरवों की सेना विधर्मी हो गई थी, धर्म का साथ छोड़ करके उल्टे सीधे काम करने लगी थी। अरे भगवान ने तो अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़ा जब वो धर्म का अनुशीलन करना बंद कर दिए। उन्होंने अपने कुल का खुद ही नाश करवाया। अर्थात इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन के प्रति, धर्म के प्रति यदि कोई गलत भाव रखता है तो उसे कभी मत छोड़ना। ये कृष्ण की शिक्षा है, बहुत ध्यान देना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इन कौरवों में से एक भी मत छोड़ना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं रण जब तक जारी रहना चाहिए जब तक एक भी अधर्मी इस महाभारत के युद्ध में जिंदा है, तब तक रण आखिरी दम तक लड़ना है अर्जुन। और कौरवों में एक व्यक्ति भी जब तक जीवित रहा तब तक युद्ध चलता रहा। आखिर में पूरे कौरवों का जब सर्वनाश भगवान ने करवा दिया, शायद इस शिक्षा की कमी रह गई थी जो पृथ्वीराज चौहान को न मिल सकी और मोहम्मद गौरी जैसे लोग
जिनको जो है छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने। और छोड़ने का परिणाम ये हुआ कि आज भारत की ये दुर्दशा हो रही है, जगह जगह सनातन धर्म को गाली देने वाले पैदा हो रहे हैं। यदि उस समय कृष्ण की गीता की उस बात को पृथ्वीराज चौहान याद कर लिए होते और पहली ही बार में उस दुष्ट मुगल का सर्वनाश कर देते तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और कह रहा होता।